समंदरी तूफान बिपरजॉय कराची से 350 किलोमीटर दूर असरात साहिल पर पहुंच गए। कराची में काले बादलों का राज, तेज हवाएं चलना शुरू, कई इलाकों में बूंदाबांदी, नेटी जेटी पर पोल गिर गया। सुपर हाईवे पर तूफानी हवाओं ने गाड़ियां हिलाकर रख दी। डायरेक्टर साइक्लोन सेंटर जुबैर सिद्दीकी के मुताबिक तूफान के मरकज में इस वक्त 150 से 160 किलोमीटर फी घंटा की हवाएं चल रही हैं। बिपरजॉय 10 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से आ रहा है। साहिली पट्टी पर तूफान के असरात शदीद बारिशों की सूरत में होंगे। जुमेरात से हफ्ते तक बरसात होगी। पहला स्पेल 60 से 70 मिलीमीटर का हो सकता है। ठट्टा की साहिली बस्ती केटी बंदर में तूफान के असरात, तेज हवा के साथ हल्की बारिश, अतराफ के गांव खाली करा लिए गए। बदीन के साहिली गांव के साथ भी समंदर चढ़ना शुरू। 1,500 से ज्यादा कश्तियां साहिल पर लंगर अंदाज। बलूचिस्तान में भी समंदर बिफरने लगा और माड़ा में पानी आबादी में दाखिल। पाक फौज मदद को पहुंच गई। इंतजामिया की मदद से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का काम जारी। कराची में दफा 144 नाफिज, साहिल पर जाने वाले रास्ते पर कड़ी निगरानी। पुलिस नाकों के साथ रेस्क्यू और रज़ाकार तंजीमें भी साहिली पट्टी पर फाल। कराची में तमाम तालीमी सरगर्मियां मनसूख। इम्तिहानात, सेमिनार्स, समर कैंप्स और दीगर इवेंट्स नहीं होंगे। कल से तूफान टलने तक तमाम सरगर्मियां मनसूख रहेंगी। कमिश्नर कराची ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हैदराबाद तालीमी बोर्ड ने इंटरमीडिएट के पर्चे मुलतवी कर दिए। नई तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। शहजीन मेमन ने कहा, घबराएं नहीं, एहतियात करें, हुकूमत से ताउन करें, तफरी के लिए सीव्यू ना जाएं, घरों से गैर जरूरी तौर पर बाहर ना निकलें। वज़ीर आला सिंध का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, साहिली इलाकों का भी जायजा, बिलबोर्ड्स हटाने की हिदायत कर दी। कहा, जहां तूफान आने का खतरा है वहां के मकीन घरों से ना निकलें। तूफान आने के बाद रेस्क्यू का काम नहीं कर सकते, ये सब पहले करना होगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, सिंध हुकूमत से कराची के शहरियों को कोई उम्मीद नहीं। वफाकी हुकूमत और NDMA के मुतालिका जिम्मेदारान हर मुमकिन इक़दाम उठाएं। हर साल बारिशों में शहर के कई इलाके और अहम शाहराएं तालाब का मंजर पेश करती हैं। मॉनसून बारिशों से कबल नालों की सफाई सिंध हुकूमत अफसरान की करप्शन की नजर हो जाती है। भारतीय गुजरात में हाई अलर्ट। जोहू बीच पर तेज और ऊंची लहरें, 5 लड़कों को बहा ले गई। 1 हलाक, 2 लापता, 2 को बचा लिया गया। मुख्तलिफ हादसात में 20 अफराद जान से गए। तूफान के बायस 7,000 अफराद का इनखला। चित्राल में तूफानी बारिशों से तबाही, मुतअद्दिद घरों की छतें मुनहदिम, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। गंदम की फसल और बागात तबाह हो गए। चमरखंड नाले में बह जाने वाले शख्स को बचा लिया गया। बारिश से चित्राल गोल में ऊंचे दर्जे का सैलाब। लोअर दीर में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश, नदी नाले बिफर गए। दरियाए पंचकोड़ा में सैलाबी सूरत हाल। कोरोना के लिए मिली इमदाद टाइगर फोर्स बनाने में फूंक दी। मस्टंडो की फोर्स का मकसद 9 मई जैसे वाकयात करना था। राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे में PTI पेश है। इजराइल और भारत से ताने बाने भी मिल रहे हैं। फौज को तकसीम करने और पाकिस्तान पर कब्जा करने की कोशिश थी। चेयरमैन PTI ने वजीर आजम, वजीर दाखिला पर अपने कत्ल की साजिश का इल्जाम लगाया। सबूत मांगने पर आए बाएं शाएं करते रहे। आर्मी चीफ डेटा लीक में चेयरमैन नादरा बेकसूर है। चेयरमैन नादरा तारिक मलिक ने इस्तीफा दे दिया। तारिक मलिक ने वज़ीर आज़म से मुलाकात में अपना इस्तीफा पेश किया। वज़ीर आज़म ने चेयरमैन नादरा के तौर पर तारिक मलिक की खिदमात को सराहा। कहा, उम्मीद है तारिक मलिक मुल्क की तरक्की और खुशहाली में अपना किरदार अदा करते रहेंगे। आईनी मुद्दत के बाद इलेक्शन कमीशन की तारीख पर ही इलेक्शन कराएंगे। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, नून लीग इलेक्शन मुहिम शुरू कर चुकी। शुजाबाद, बिहाड़ी, लाहौर में मरियम नवाज जलसे कर रही हैं। अवाम का रद्द-ए-अमल देख लिया। अवाम नफरत और इंतशार से थक चुके हैं। मगरबी दुनिया ने अमेरिका और भारत की मदद से तीसरी कुव्वत को जन्म दिया। ये तीसरी कुव्वत 2018 में धांधली से मुसल्लत की गई। मौलाना फजलुर रहमान का तकरीब से खिताब, कहा, एजेंडा CPAC को रोकना था, मुल्क के साथ मजाक किया गया। कमजोर स्टेट को मजबूत करना आसान नहीं। मुल्क का दिफाई निजाम सबूताश किया जा रहा था, हमने बचा लिया। चीन का एतमाद बहाल करना होगा, हर रुकावट को वलियामेट करना होगा। पीपल्स पार्टी के सेनेटर रजा रबानी ने फौजी अदालतों में मुकदमात की मुखालफत कर दी। मुकदमात की तायीद असेंबली ने करारदाद की सूरत में की। पार्लिमान को ऐसा करना शेवा नहीं देता। आइन मौजूद है, हमें उसके तहत आगे बढ़ना चाहिए।
सेनेटर रजा रबानी बोले, टेस्ट ट्यूब सियासी जमातें बनाना छोड़ दें, कौमी असेंबली की मुद्दत मुकम्मल होने पर इलेक्शन वक्त पर कराए जाएं। अमीर जमात इस्लामी से राजुल हक का कहना है, इलेक्शन अब बहुत जरूरी है। आसिफ जरदारी ने कहा, इलेक्शन तब होगा जब मैं चाहूंगा। इनसे कहता हूं, इलेक्शन तब होंगे जब अवाम कहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट रिव्यू एक्ट फौरी मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। एक के बाद एक कानून पर अमल दरामद नहीं रोक सकते, हर कानून पर अमल दरामद रोकना मुमकिन नहीं। पंजाब इलेक्शन नजरसानी और रिव्यू ऑफ जजमेंट केस में चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। इलेक्शन कमीशन के वकील ने दलाइल में कहा, मौजूदा कानून के तहत 3 रुकनी बेंच नजरसानी दरख्वास्त नहीं सुन सकता। चीफ जस्टिस बोले, नजरसानी कानून के खिलाफ दरख्वास्तों में जान हुई तो ही केस आगे चलेगा। समाअत कल तक मुलतवी, वकला को दलाइल जारी रखने की हिदायत। पीपल्स पार्टी ने लोगों को सेफ हाउस में रखा है, इलेक्शन कमीशन कार्रवाई नहीं कर रहा। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, कुछ लोग अभी तक घरों से लापता हैं। अगर मतलूबा नंबर्स उनके पास होते तो पीपल्स पार्टी सामने रखती। इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर जो किया जा रहा है हम तस्लीम नहीं करते। बिलावल भुट्टो सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। जमात इस्लामी के मुश्ताक अहमद का सेनेट से वॉकआउट, कहा, कराची में अक्सरियत को अकलियत में बदलने की कोशिश की जा रही है। सिंध पुलिस सियासी वफादारियां तब्दील करवा रही है। वोटों की खरीदो फरोख्त जारी है। जमात इस्लामी का मैंडेट तस्लीम किया जाए। हाफिज नईम चाहते हैं कि पीटीआई के लोगों से वोट भी हम लेकर दें, तो ये मुमकिन नहीं। मुर्तजा वहाब कहते हैं, हाफिज नईम अब भी मिलकर काम करना चाहते हैं तो हम वेलकम कहेंगे। हम गैर मुंतखब नहीं, मुंतखब लोग हैं। वडेरा और कब्जागीर कहना गलत है। हलीम आदिल शेख बताएं, किसके खौफ से भागे हुए हैं। मेयर डिप्टी मेयर कराची का इलेक्शन 15 जून को होगा। इलेक्शन कमीशन ने तरीकाकार तय कर लिया। सुबह 9 बजे से सिटी काउंसिल के 366 अरकान को दाखिले की इजाजत होगी। 10:30 बजे पोलिंग स्टेशन के दरवाजे बंद किए जाएंगे। 11 बजे के बाद शो ऑफ हैंड के जरिए वोट शुमार किए जाएंगे। मुमकिन बारिशों के पेश नजर आर्ट्स काउंसिल कराची हॉल को पोलिंग स्टेशन बनाने की तजवीज़। सुप्रीम कोर्ट में सीनियर सहाफी अरशद शरीफ कत्ल अज खुद नोटिस केस की समाअत। स्पेशल जेआईटी की रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी गई। चीफ जस्टिस ने कहा, वजारत खारजा के मुताबिक एमएलए साइन होने तक आगे नहीं बढ़ सकते। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने कहा, कीनिया के हुकाम ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के साथ ताउन किया था, क्या वजह है वो स्पेशल जेआईटी के साथ ताउन नहीं कर रहे। अटॉर्नी जनरल ने कहा, कीनिया ने ड्राफ्ट भेजा है जो मुख्तलिफ इदारों के साथ शेयर किया जा रहा है। स्पेशल जेआईटी की रिपोर्ट कुछ ताखीर का शिकार हुई। इंटरपोल के साथ कम्युनिकेशन जारी है। अदालत ने समाअत जुलाई के पहले हफ्ते तक मुलतवी कर दी। लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली की बहाली का फैसला मुअत्तल कर दिया। पीटीआई अरकान और दीगर फरीकैन को 21 जून के लिए नोटिस जारी। अदालत ने अटॉर्नी जनरल से मुआवनत तलब कर ली। पाकिस्तान में ऑनलाइन बाइक सर्विस की ऐप हैक हो गई। सार्फिन को गालियों वाले नोटिफिकेशन आ गए। बाइक सर्विस ने मैसेजेस पर मुआजरत कर ली, कहा ऐप हैक कर ली गई थी जिसे बहाल कर दिया गया है। पाकिस्तान जिंदाबाद। दो तरफा कर्जों की रीस्ट्रक्चरिंग के बारे में मालूमात नहीं। गवर्नर स्टेट बैंक ने वजीर खजाना के बयान पर लाइलमी जाहिर कर दी। बताया 2 दिन पहले इसहाक डार ने कहा था वो 2 तरफा कर्ज की प्रोफाइलिंग पर काम कर रहे हैं, लेकिन मैं इस बारे में नहीं जानता। रवा माह $3.6 अरब की रकम वाजिबुल अदा है। $0.9 अरब फाइनेंसिंग की जरूरत है। आइंदा माली साल में पाकिस्तान को $23 अरब कर्ज वापस करना होगा। गुज़श्ता माह $2 अरब 10 करोड़ की तरसीलात ज़र मौसूल। अप्रैल के मुकाबले में 4.4, मई 2022 के मुकाबले में 10.4% की कमी। स्टेट बैंक के मुताबिक रवा साल जुलाई से मई तक तरसीलात ज़र में 12.8% की कमी हुई। मई 2023 में सबसे ज्यादा सऊदी अरब से $52 करोड़ 40 लाख मौसूल हुए। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान अफवाज पाकिस्तान का शहर कायद के लिए एक और कामयाब संग मिली। प्लान विफाकी और सूबाई हुकूमतों, सिविल और मिलिट्री हम आहंगी की बेहतरीन मिसाल। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान में आबी रेलों की नकासी, वेस्ट मैनेजमेंट, सिटी ट्रांसपोर्ट, ग्रीन लाइन, ऑरेंज लाइन, येलो लाइन और दीगर शामिल। मंसूबों के मुकम्मल होने से शहरियों को बुनियादी सहूलियात मैसर आएंगी। आबी रेलों का खदशा होगा, न ही ट्रांसपोर्ट के मुज़रिस असरात आम आदमी तक पहुँचेंगे।